दोस्तों एक बार फिर स्वागत आपका गुरु इंजीनियर A to Z चैनल में। आज की जो वीडियो है स्टीम प्रेस पे है। इसकी वायर अगर सही है और इसका अगर टॉप प्लग जैसे ये है गलती से अगर स्पार्क हो जाए तो इसको किस तरह से चेंज किया जाता है और इसमें कौन सा टॉप प्लग लगाना चाहिए, लाइट का, पावर का और कितने एम्पियर का और किस टाइप का लगाना चाहिए, स्लीव वाला, कॉटन वाला, इस तरह की सारी जानकारी वीडियो के अंत तक आपको प्राप्त होगी। दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। इस वीडियो को अगर अंत तक आपने देख लिया तो आप किसी भी चीज़ का टॉप प्लग ईज़िली आसानी से चेंज कर लेंगे। दोस्तों अगर वीडियो से अगर आपको कोई लाभ हो, फ़ायदा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। ये आपसे बहुत बड़ी मेरी विनती है। दोस्तों ये स्टीम प्रेस ब्लैक एंड डेकर कंपनी की है, ब्रांडेड है। कंपनी कोई भी हो, स्टीम प्रेस हो या विदाउट स्टीम प्रेस हो, लोकल हो, ब्रांडेड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टॉप प्लग चेंज करने का प्रोसीजर जो तरीका है सब में सेम है, पर इसको बदलना किस तरह से है, इसका तरीका क्या है, ये आपने बड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। दोस्तों ये एक्सटेंशन कोड में मैंने टेस्टिंग होल्डर लगाया हुआ है। ये देखें एक्सटेंशन कोड में टेस्टिंग होल्डर काम कर रहा है। मैं अगर प्रेस लगाता हूँ तो प्रेस काम नहीं कर रही, उसका क्या कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये मैंने टेस्टिंग होल्डर लगाया है, इसकी दोनों वायर जैसी एक्सटेंशन कोड में लगाई, हमारा बल्ब ऑन हो गया। जब मैं प्लग लगाता हूँ स्टीम प्रेस का तो वो ऑन नहीं होती, उसका इंडिकेटर ऑन नहीं होता, वो डेड है। उसका कारण भी आपको बताता हूँ। दोस्तों ये देखो मैंने स्टीम प्रेस का प्लग लगाया है, टॉप प्लग, पर हमारी जो आयरन है, प्रेस है, इसका जो इंडिकेटर है ऑन नहीं हुआ। उसका कारण ये है कि इस टॉप प्लग के अंदर जहाँ जिस सॉकेट में ये लगा था वहाँ एक स्पार्किंग हुई थी, जिसकी वजह से इसकी पिन के नीचे वाला सर्किट डैमेज हो गया है। जो पिन के नीचे का टर्मिनल है जहाँ से इसकी वायर जुड़ी हुई है टर्मिनल से, वो ब्रेक हो गई है। हो सकता है ये टॉप प्लग ख़राब ना हो, पूरी वायर ही ख़राब हो। इससे पहले कि ये टॉप प्लग ख़राब है या वायर ख़राब है, उसकी जानकारी कैसे मिलेगी आपको वो भी बताता हूँ। दोस्तों ये जो स्टीम प्रेस जिस सॉकेट में लगी हुई थी वो सॉकेट अभी सही है। उधर और भी हमने एक दो चीज़ें अप्लायंसेस चला के देखे हैं, हेयर ड्रायर वगैरह, मोबाइल चार्जर वगैरह, वो काम कर रही है सॉकेट। तो जब सॉकेट सही है तो नेचुरल बात है, ये अब प्रेस पे आ गई है बात। तो इसमें आपने जब भी वायर लगानी है, फ़िलहाल अभी हमें ये श्योर भी नहीं है कि ये अपना टॉप प्लग ख़राब है या वायर ख़राब है। इसका सबसे आसान तरीका ये है, अगर आपको डाउट है वायर पूरी हमारी सही हो सकती है, टॉप प्लग ख़राब है, जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है, चाहे वो माइक्रोवेव का प्लग हो या कूलर का हो, जिसमें भी लाइट का लगा हो, ये लाइट का है 6 एम्पियर का, और जो पावर का होता है 15 से 16 एम्पियर का होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो तार का थोड़ा सा मार्जिन लेके, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के आप तार को सबसे पहले काटें। दोस्तों तार आपने जब भी काटनी है, कोई भी टॉप प्लग हो, चाहे पावर का हो चाहे लाइट का हो, तार का थोड़ा मार्जिन छोड़ देना है। कल को अगर ये टॉप प्लग सही होता है तो ये हमारे कहीं और भी काम आ सकता है। असल में 3 पिन वाला है, स्पार्किंग वजह से इसकी एक पिन भी डैमेज हो गई थी, वो टूट गई है। तो अभी 2 पिन का है, वो अर्थ की वायर होती है जो ऊपर, और स्टीम प्रेस में अर्थ की वायर होनी ज़रूरी है। अगर उसकी बॉडी प्लास्टिक की है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्थ की वायर ना भी लगे। अगर उसकी कहीं से भी बॉडी आयरन की, लोहे की है तो अर्थ की वायर होना बहुत ज़रूरी है, और आपको 3 पिन वाला ही शू यूज़ करना पड़ेगा, प्लग यूज़ करना पड़ेगा। अन्यथा अर्थ की वायर ना होने की वजह से कभी शॉर्ट सर्किट होगा तो आपको भी करंट लग सकता है। दोस्तों स्टीम प्रेस हो या कोई भी प्रेस हो, 100% उसमें जो भी वायर यूज़ होती है उसके ऊपर ये कॉटन वाली जैसे स्लीव है, ये देख रहे हैं आप, कपड़े वाली स्लीव ही वायर यूज़ होती है। वो इसलिए होती है, अगर आप दूसरी प्लास्टिक वाली स्लीव वाली वायर यूज़ करेंगे और कभी भी इसके नीचे या टच हो गई तो वो धीरे धीरे शॉर्ट हो जाएगी, और वायर शॉर्ट होने की वजह से घर की वायरिंग भी शॉर्ट हो सकती है, क्योंकि न्यूट्रल फेस शॉर्ट हो जाएंगे। इसलिए जो भी प्रेस वगैरह होती हैं उनमें जो वायर यूज़ होती हैं उनकी स्लीव पे हमेशा ये कपड़ा होता है जो कॉटन जैसे जो भी है,
इसको स्लीव भी बोलते हैं। ये देखो जैसे थ्रेड है, ये सारा धागा है इसके अंदर, ठीक है जी। वो इसलिए होती है कि अगर ये नीचे कई बार एलिमेंट से टच भी हो जाए तो ये जलती नहीं है, और जलने के ना वजह से ही ये तार हमेशा बची रहती है। दोस्तों अब धीरे धीरे इसकी हम स्लीव को थोड़ा ये हटाएंगे कपड़े की, और इसमें से देखेंगे आप कि 3 वायर निकल रही हैं, 1 2 3। इसमें एक अर्थ है ग्रीन वाली, और एक हमारी न्यूट्रल है, एक हमारा फेस है। तो अब हम इसको चेक करते हैं ये प्लग सही है कि ख़राब है। वो कैसे चेक होगा वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। दोस्तों ये तो टॉप प्लग की साइड हो गई। अब ये हमारी जो प्रेस में लगी हुई है वायर, हमें इसको छीलना है, और इसको छीलने के बाद अर्थ की वायर को छोड़ के बाकी दोनों वायरों को हमें इसके अंदर एक्सटेंशन कोड में डाल के देखेंगे। अगर हमारी स्टीम प्रेस ऑन हो जाती है तो हमारा आगे वाला टॉप प्लग ख़राब है। ये सबसे बड़ा और इजी तरीका है। दोस्तों इसमें 3 वायर हैं, अर्थ न्यूट्रल फेस। फ़िलहाल हमें इसको प्रेस को चेक करने के लिए अर्थ की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थ हमारी ग्राउंड होती है, 0 वोल्ट होती है, न्यूट्रल भी हमारी 0 वोल्ट होती है, पर लोड की वजह से न्यूट्रल और फेस दोनों ही यूज़ होते हैं। ये न्यूट्रल और फेस की वायर है, अर्थ की ये वाली है। अर्थ की हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ न्यूट्रल फेस यूज़ करेंगे, और ये चेक करेंगे कि हमारी ये एक नीली वाली और एक वाली ब्राउन, ये न्यूट्रल फेस है, और ये जो ग्रीन वाली वायर है ये हमारी अर्थ है। अर्थ की वायर हमें यूज़ नहीं करनी, सिर्फ न्यूट्रल फेस की थोड़ी स्लीव इसकी हटाएंगे, वायर छील के फिर एक्सटेंशन कोड में लगाएंगे। देखते हैं हमारी स्टीम प्रेस ऑन होती है कि नहीं होती। दोस्तों अब ये न्यूट्रल फेस जो है, न्यूट्रल फेस दोनों वायर को मैंने ट्विस्ट कर दिया है। अर्थ की वायर को नहीं छीला क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। इसको हम एक्सटेंशन कोड में लगा के देखते हैं क्या हमारी स्टीम प्रेस ऑन होती है। दोनों वायर मैंने एक्सटेंशन कोड में लगा दिए हैं। अब मैं इसका स्विच ऑन कर रहा हूँ। स्विच ऑन करने के बाद अगर प्रेस का हमारा इंडिकेटर ऑन हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा आगे का टॉप प्लग शॉर्ट हो चुका है, ओपन हो चुका है, ख़राब हो चुका है, और टॉप प्लग हमें नया लगाना पड़ेगा। दोस्तों स्टीम प्रेस ऑन हो गई। ये देखें, जैसे ही मैंने इसकी वायर लगाने के बाद स्विच ऑन करा, ये इंडिकेटर ऑन हो रहा है, ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब स्टीम, ये हल्की हल्की हीट भी होनी शुरू हो गई है। स्टीम प्रेस हमारी ओके है, सिर्फ हमारा आगे का टॉप प्लग ख़राब है। वो अब कैसे चेंज करना है, लगाना है, वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। दोस्तों अगर किसी भी चीज़ के प्लग के ऊपर आपको टॉप प्लग पे डाउट हो, चाहे वो पावर का हो, चाहे एसी के स्टेबलाइजर का हो, माइक्रोवेव का हो, कूलर का हो, किसी भी तरह का हो, चाहे वो लाइट और पावर का हो, अगर आपको कंफर्म करना है कि वायर ख़राब है या टॉप प्लग ख़राब है तो आप थोड़ा मार्जिन वायर का छोड़ के ही इसको काटें। कई बार हो सकता है कि वायर में प्रॉब्लम ना हो तो आप उसको बाद में जॉइंट लगाकर टेप अच्छी तरह से करके उसको वापस यूज़ करके, मतलब वायरिंग करने पे टेप करके अच्छी तरह उसको यूज़ कर सकते हैं दोबारा टॉप प्लग को। अगर आपकी वायर ख़राब होगी तब भी आपको पता लग जाएगा, अगर टॉप प्लग ख़राब होगा तब भी पता लग जाएगा। टॉप प्लग काटने के बाद आप उन वायर को जो भी आगे की है, माइक्रोवेव की है या कूलर की है, उसको आप लाइन में लगा के फेस न्यूट्रल में लगा कर चेक कर सकते हैं। अगर वो चीज़ ऑन हो जाती है, अप्लायंसेस जो भी है, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑन हो जाता है, तो कन्फर्म है कि आपका आगे का शू या प्लग ख़राब है। तो आप नया लगा सकते हैं, चाहे वो लाइट का हो चाहे पावर का हो। इसमें प्रेस में हमेशा लाइट का लगता है। ये लाइट वाला टॉप प्लग है, 3 पिन का ही लगाना चाहिए क्योंकि प्रेस में 3 वायर ही होती हैं, न्यूट्रल, फेस, अर्थ, और इसमें पावर का कभी नहीं लगता। आप लाइट का ही लगाएं, पावर का कोई फ़ायदा नहीं। जैसे ये पावर का है तो आप पावर का लगा देंगे तो फिर ये पावर वाली ही सॉकेट में आपकी स्टीम प्रेस चलेगी, फ़ायदा नहीं है। स्टीम प्रेस हो चाहे दूसरी नॉर्मल प्रेस हो, लाइट का ही 6 एम्पियर का ही ये आपका प्लग शू यूज़ होता है। दोस्तों अब हम सबसे पहले इस वायर का जो अब टॉप प्लग ख़राब हो चुका है, ये वाला, ये तो बेकार हो गया, ये किसी काम का नहीं, इसको तो फेंक दें। अब बाकी जो वायर है स्टीम प्रेस की, इसके अंदर अब हम सबसे पहले इसका जो हमने वायर छीली हैं इस टॉप प्लग में लगाएंगे। वो कैसे लगानी है मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले ये टॉप प्लग के दोनों पेच आप खोलें। जो भी आप स्क्रू पेच वगैरह खोलें उन्हें ध्यान से संभाल के रखें
क्योंकि ये छोटे छोटी चीज़ें होती हैं, होने पे मिलती नहीं हैं। और दूसरे अगर उल्टे सीधे आप लगाएंगे तो इसके नीचे के जो पिलर होते हैं जिनमें ये पेच लगते हैं वो टूट जाते हैं। तो सेम टू सेम पेज मिलना बड़े मुश्किल होता है, इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक काम करें। दोस्तों ये दोनों इसके पेज आप संभाल लें। ये खुल चुका है। और ये जो इसका ये वाले दो पेज हैं इनको भी आपने खोलना है और वायर इसके नीचे दबा देनी है। जो ये स्ट्रिप बनी हुई है इसके अंदर वायर दबाने से ये होता है, वायर निकलती नहीं है, हिलती नहीं है, जिसकी वजह से हमारी वायर टूटती नहीं है। इस टिप का भी मैंने एक पेच उतार दिया है, एक लगा हुआ है, ताकि जब हम वायर लगाएंगे इसको ऊपर करके तब वो पेच लगा के इसको टाइट कर देंगे, ताकि वायर हमारी दब जाएगी और निकलेगी नहीं। दोस्तों तब हमने न्यूट्रल फेस छील दी थी वायर, अब हमें अर्थ की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें ये मोटी वाली जो पिन है इसमें अर्थ की वायर लगानी बहुत लाजमी है, ज़रूरी है। अर्थ की वायर लगानी ही चाहिए। किसी कारण से कोई मजबूरी हो अलग बात है, वैसे अर्थ की वायर लगानी चाहिए। अगर आपके घर में अर्थ है तो अर्थ की वायर ज़रूर लगाएं, उससे आपको फ़ायदा ही होगा। ये हमने अर्थ की वायर भी छील दी, न्यूट्रल फेस की हमने पहले ही छील के प्रेस को हमने चेक किया हुआ है। अब ये तीनों वायर को किस तरह लगाना है ध्यानपूर्वक देखें। थोड़ी थोड़ी वायर आप ज़्यादा छीलें और उसके बाद बेंड कर दें। जैसे ये बेंड कर दी मैंने, ये भी बेंड कर दी। इससे करने से क्या होता है, तार थोड़ी मोटी हो जाती है और पेच के अंदर जो उसका स्क्रू होता है उसमें अच्छी तरह से टाइट हो जाती है। तीनों वायर हमारी छिल चुकी है। तीनों वायर को बेंड करने के बाद हमने पूरे पेज खोलने हैं, उसके अंदर तीनों में वायर प्रॉपर लगा के अच्छी तरह से पेज टाइट कर देने हैं। बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना, नहीं तो उसकी चूड़ी ख़राब हो जाएगी। जहाँ पे इसका एंड हो जाए बस थोड़ा सा टाइट करके। अब ये हमारी तीनों वायर हैं, फर्स्ट वाली हमारी अर्थ है, फिर न्यूट्रल है, फिर फेस है। अब ये तीनों वायर को आपने यहाँ पे सेट करना है और उसके बाद सेट करने के बाद आपने वो वाली जो स्ट्रिप जिससे अभी हमने इसको टाइट करना है, नीचे से इसका पेच लगाकर इसको भी आप टाइट कर दें, ताकि टायर बिल्कुल ही ना हिलें, और ना हिलेंगी वायर ना आपकी वायर टूटेगी। ये देखो अब नीचे से पेच लगा देना इसका आपको। इस टिप का पेच भी आप टाइट कर दें, दोनों, पहले एक करें फिर दूसरा भी कर दें। अब ये दोनों पेज भी आपके टाइट हो गए हैं और ये देखो तीनों वायर इसके अंदर पूरी तरह से दबी हुई हैं। आप जितना मर्जी खींचने ये निकलेंगे, ठीक है जी। बाकी जो रह गया ये थोड़ा सा जो थ्रेड निकल रहा है, धागा सा निकल रहा है, इसको आप कटर से काट दें या कैंची से काट दें। अब इसके ऊपर का जो कवर है वो आप लगाएं। और इसके टॉप के दोनों पेच जो हैं दोनों स्क्रू टाइट कर दें। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करने, नहीं तो अंदर का इसका जो पिलर है वो टूट जाएगा, प्लास्टिक वाला जिसमें पेच लगा हुआ। वह हल्के हाथ से टाइट कर दें। पेचकस जो भी इस्तेमाल करें प्रॉपर उसके अंदर फिट हो वही करें, क्योंकि ये स्टार और माइनस दोनों तरह का पेच होता है, इसलिए प्रॉपर पेचकस यूज़ करें। अगर स्क्रू ड्राइवर आपने गलत इस्तेमाल कर दिया तो पेच की चूड़ियाँ तो ख़राब होंगी, पिलर भी टूट जाएगा। ये देखो मैंने प्रॉपर इसको टाइट कर दी है, कोई भी इसका मार्जिन नहीं है कहीं से भी। ये देखें मैंने खींच के भी आपको दिखा देता हूँ, ये वायर भी है। अब आपको स्लीव को क्या करना है, ऐसे हाथ से थोड़ा आगे की तरफ खींचना है। ऐसे आगे की तरफ खींचेंगे तो स्लीव आगे की तरफ चली जाएगी और हमारी एंड तक चली जाएगी। ये देखें आगे तक, इसको थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे तो ये आगे तक चली जाएगी। ये देखें आगे तक एंड तक चलेगी हमारी, ठीक है जी।
अगर आप चाहें तो थोड़ी सी यहाँ पे सेलो टेप भी लगा सकते हैं या दूसरी टेप भी लगा सकते हैं। सेलो टेप लगाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा और ट्रांसपेरेंट रहती है, लेकिन ये वैसे तो ऊपर ही रहता है, इसलिए यहाँ पे तो स्टीम प्रेस लग नहीं सकती। तो आप कोई भी आप इसमें इंसुलेशन टेप या सेलो टेप भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमने टॉप प्लग लगाया, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, वायर इसमें अच्छी तरह फिट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ये एक्सटेंशन कोड में लगा के इसको चेक करते हैं। दोस्तों अब मैं इसको एक्सटेंशन कोड में लगा रहा हूँ। ये मेरा एक्सटेंशन कोड में अभी तो हमने फिट कर दिया है। आप अपने घर की जिस मर्जी सॉकेट में इसको यूज़ करें, पर लाइट की होनी चाहिए। हमेशा याद रखें, जो भी आप ये टॉप प्लग यूज़ करते हैं 6 एम्पियर का, कोशिश करें कंपनी का ही लें। कंपनी के ज़्यादा अच्छे रहते हैं। कोना का ले लें, हैवेल्स का ले लें, एंकर का ले लें, और भी बड़ी कंपनी है, पर अच्छी कंपनी का यूज़ करें। नहीं तो ये धीरे धीरे हीट होकर पिनों की साइड से थोड़ा डार्क हो जाता है और इसकी एक गंदी सी स्मेल आती है, और स्पार्किंग होने से आपकी सॉकेट भी ख़राब हो सकती है। इस चीज़ का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। अब हम इसको लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा प्लग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। दोस्तों ये प्रॉपर लगाने के बाद मैंने इसका स्विच ऑन करा है। ये हमारी स्टीम प्रेस ऑन हो गई, ये वर्क भी कर रही है। हमारा शू प्रॉपर लग चुका प्लग। बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपने याद रखनी है। पावर का प्लग नहीं लगाना, कंपनी का ही आपने टॉप प्लग यूज़ करना है। और जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में जानकारी दी है, उस तरह से अगर ये जानकारी को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी चीज़ का टॉप प्लग चेंज कर सकते हैं। मल्टीमीटर से भी चेक हो जाता है, लेकिन ये मैंने उन लोगों को बताने के लिए कोशिश करी है जिनके पास मल्टीमीटर भी नहीं है या कोई और चीज़ें भी नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। एक बेहतरीन वीडियो के साथ जल्द ही आपके सामने पेश होते हैं।